गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी पिलानी के यूट्यूब चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से आज मैथ्स के लेक्चर के अंदर अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई के घनमूल। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 11th क्लास के लिए भी एयरफोर्स नेवी डिफेंस एकेडमी का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल होता क्या है, तो इसको समझाता हूं मैं। देखो कि सबसे पहले अगर 1 की पावर 1 को बोला हमने यूनिटी, 1 को क्या बोला? इकाई। क्या बोला? इकाई, यानी कि हमने बोला यूनिटी। क्या बोला भाई? यूनिटी। अब देखो 1 की पावर 1 मतलब एक मूल, यानी कि 1 रूट। कितने रूट? 1 रूट। 1 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। 1 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 की पावर 1/4 बाई क्वाड्रेटिक। अरे यस और नो? ऐसे 1 की पावर 1/4 5 रूट। अरे यस और नो बोलो? तो हमको ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, स्क्वायर रूट। जैसे 1 की पावर 1 का आंसर क्या होता है? 1 की पावर 1/2 का क्या होता है? प्लस एंड माइनस 1 2। 1 की पावर 1/3 के आंसर यानी इसको सोल्व करना है। 3 होंगे इसके। कितने होंगे? 3। 1 2 3 इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे इसके सॉल्यूशन कितने हैं? +1 -1 2 सॉल्यूशन है। इसके कितने हैं? पावर 1 है तो 1 सॉल्यूशन। 1/2 2 है तो 2 सॉल्यूशन। 1/3 मतलब यहाँ 3 है तो 3 सॉल्यूशन। तो 1 की पावर 1/3 को क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। बात क्लियर है? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1 की पावर 1/3। क्या मतलब होता है? 1 की पावर 1/3 यानी ये जो है इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके क्यूब रूट यानी इसको सोल्व करना है पावर 1/3 को। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या सपोज कर लूं कि 1 की पावर 1/3 को z सपोज कर लिया हमने। क्या सपोज कर लिया? z। माना 1 की पावर 1/3 = z। अब ये 1/3 हटाने के लिए होल क्यूब कर दूं दोनों साइड में। अरे बात क्लियर है क्या? अब मैं इसको इधर ले आऊं, +1 इधर आके माइनस था। अब ये आइडेंटिटी लगा दूं, a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होती है? a माइनस b, a की स्क्वायर प्लस ab प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा? ये z-1। बात क्लियर है? अंदर हो जाएगा z की स्क्वायर प्लस z+1। बात क्लियर है बोलो? जो भी आपके सामने है =0। अब देखो z की पावर 3 थी तो 3 सॉल्यूशन होंगे। एक यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी? 1 और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो z -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो z क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन में 2। अब अंडर रूट -3 को क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। पता है ना? अंडर रूट -3 को क्या लिखा? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 दिस आयोटा। ठीक है। अब आपने देखा यहाँ से 2 सॉल्यूशन होंगे। z की स्क्वायर थी ना तो 2 होंगे। तो एक बार माइनस ले लो, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2 और एक बार माइनस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। माइनस ले लिया और एक बार प्लस ले लो, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। तो आपने क्या देखा? z का एक सॉल्यूशन तो आया 1, z का एक सॉल्यूशन आया ये और z का एक सॉल्यूशन आया ये। अब अपन क्या करते हैं? ये तो 1 है, इसको कोई नया नाम दे देते हैं ओमेगा। ओमेगा इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। w नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा। मेगा भी नहीं, ओमेगा। तो ये ओमेगा इसको क्या बोल दिया? ओमेगा स्क्वायर। क्या बोल दिया? ओमेगा स्क्वायर बोल दिया हमने। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो आपने क्या देखा कि z = 1 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सोल्व करेंगे तो इसके 3 रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे? 3। एक रूट तो इसका क्या आएगा? 1, एक क्या आएगा? -1,
माइनस अंडर रूट 3 आइटा अपोन में 2, जिसको क्या बोल दिया ओमेगा। एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा अपोन में 2, उसको क्या बोल दिया ओमेगा स्क्वायर। चाहे से इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, चाहे से उसको ओमेगा बोल दो, इस बात का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। चाहे से इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, उसको ओमेगा बोल दो, ठीक है। फिलहाल आपने क्या सीखा, इसको मैं रफ करता हूं, देख लो कैसे सोल्व किया है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब आपने क्या देखा, इसको हटाया, अब आपने देखा कि 1 की पावर 1/3 जो है, अब इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, एक तो 1, एक ओमेगा की स्क्वायर। आपको ओमेगा की वैल्यू ध्यान रखनी है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपोन में 2। अरे बात क्लियर है क्या, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। ध्यान क्या रखना है कि जो आयोटा है वो किसके पास होना चाहिए, रूट 3 के पास। आयोटा किसके पास होना चाहिए, अंडर रूट 3 के पास, ठीक है। ठीक है, अब आपको जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ते हो और उसके अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हो, तो आपको 2 बातें लाइफ में हमेशा याद रखनी है। कौन सी, देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती है कि इनका सम, पहली प्रॉपर्टी देखो पहली, कि इनका जो सम होता है वो 0 होता है। मतलब पहला रूट 1, दूसरा रूट ओमेगा, तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों रूट का सम हमेशा 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ये जितने भी सम होते हैं जितने भी रूट होते हैं, इनका सम हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, देखो 1 की पावर 1/2 है जैसे, तो एक आया -1, एक आया +1, दोनों को जोड़ेंगे 0, ठीक है। 1 की पावर 1/3 का एक आया 1, एक आया ओमेगा, एक आया ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे आंसर आएगा 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 0, ये आपको याद रखना है। दूसरी, अगर तीनों को इनटू करेंगे तो आंसर आएगा 1। क्या आंसर आएगा, 1, यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा की क्यूब। तो ओमेगा क्यूब जब कहीं भी दिख जाता है उसका सॉल्यूशन क्या लिखना है, 1। तो ये 2 बातें आपको लाइफ में हमेशा याद रखनी है। अब ये ध्यान होना चाहिए ओमेगा किसे बोल रहे हो और ओमेगा स्क्वायर किसे बोल रहे हो। तो क्या अब आपको अच्छी तरह याद हो गया, ठीक है। तो आपके पास में 2 रिजल्ट है, कौन से रिजल्ट, रिजल्ट नंबर पहला कौन सा, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ये 2 बातें लाइफ में आपको याद होनी चाहिए। अब मैं पहली ट्रिक इसकी तुमको लिखा रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी मान लो, एक्टिव मान लो, ठीक है। तो पहली जो है इंपॉर्टेंट वो देखो भाई, कि 3 ओमेगा की 3 लगातार घातों के पदों का योगफल हमेशा 0 होगा। योगफल हमेशा 0 होगा, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि कोई भी लगातार 3 कंजक्टिव पावर आ जाएंगी, 3 कंजक्टिव पावर्स ऑफ ओमेगा, सम ऑफ द 3 कंजक्टिव पावर्स ऑफ ओमेगा ऑलवेज बिकम्स 0। कैसे, देखो भाई, मैंने बोला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6। तो इन तीनों का लगातार क्या आया, 0। यहां से ओमेगा क्यूब कॉमन लो, 1 प्लस ओमेगा की 3 तो कॉमन ले ली, 1 बच गई, 3 कॉमन ले ली, 2 बच गई, तो 0 प्लस ओमेगा क्यूब, और इसका आंसर भी 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, 0। यानी लगातार 3, देखो लगातार 3 थी 0, लगातार 3 थी 0, मतलब 0। ऐसे ही आपने बोला 100 ओमेगा की 101 ओमेगा की 102, क्या आंसर आएगा, 0। कैसे, अरे 3 लगातार है, 100 101 102, कैसे, 100 कॉमन लोगे, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ओमेगा की 100, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, देन वी गेट 0। तो 3 लगातार पावर कभी आ जाती हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या करना है, आपको 0 करना है। बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही बड़ी सीरीज आ जाती है, तब क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो भाई, सीरीज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में पहला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसे करते करते ओमेगा टू दी पावर 100, इसका मान क्या होगा, का मान है। बात क्लियर है। तो
तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे प्रॉब्लम में अपन क्या करते हैं, तो इसका तरीका देखो, इसका मेथड देखो। सबसे पहले क्या निकाल लो, पदों की संख्या निकाल लो। क्या निकाल लो, पदों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो पावर 100 है, तो 1 से लेके 100 तक, 100 टर्म तो ये, एक टर्म ये, कितने टर्म हो गए, 101। तो पदों की संख्या कितनी आई, 101। तो पदों की संख्या में 3 का भाग देने पर बचा शेष फल मेरे को बताओ। क्या करते हैं, सबसे पहले पदों की संख्या निकालते हैं, दूसरी स्टेप उसमें 3 का डिवाइड करते हैं। 3 का ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 3 कंजक्टिव पावर का सम 0 हो जाएगा, इसलिए 3 का डिवाइड करते हैं। तो पदों की संख्या 101, इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 3 का। 101 में 3 का डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। अरे 101 में 3 का भाग देंगे, 2 ही तो शेषफल बचेगा। तो जितने शेषफल बचते हैं उतने पदों को शेष सोल्व कर लो। तो 2 शेष बचा, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। तो उतने ही पदों को सोल्व कर लो, उतने ही पदों को हल कर लो, उतने ही पदों को क्या कर लो, हल कर लो। जितने शेष बचते हैं, देखो ये तरीका है। सबसे पहले क्या निकालो, पदों की संख्या। पदों की संख्या में किसका भाग दे दो, 3 का। अगर ये लगातार सीरीज है, कंजक्टिव है, तो बोल रहा हूँ बीच में और कोई गैप आ गया तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर 2 शेषफल बचा है यहाँ पे, सबसे पहले पदों की संख्या, उसमें 3 का भाग देके कितना शेषफल बचा, 2। अगर 2 शेषफल बचा है तो शुरू के 2 टर्म ले लो, वही आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, 2 शेषफल बचा तो शुरू के 2 टर्म 1 प्लस ओमेगा है, तो इसका 1 प्लस ओमेगा आंसर आएगा। बात क्लियर है। आप बोलोगे सर लास्ट के 2 टर्म ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात क्लियर है, क्या आंसर आया, 1 प्लस ओमेगा इसका आंसर है। आप इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं। बात क्लियर है, तो इसको मैं रद्द करता हूं। ऐसे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ऐसे करते करते मान लो ओमेगा की पावर 100 का मान आपसे पूछ लिया, तो मेरे को बताओ कितने पद हैं, पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आपको कितनी मिली, 1 से लेके 100 तक, यानी कि आपको 100 पद मिले। इसमें 3 का भाग दो, में 3 का भाग देने पर शेष पर क्या होता है, 100 में 3 का भाग देंगे, 100 में 3 का डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो शुरू का एक टर्म ले लो, इसका कितना टर्म, एक टर्म। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा आएगा, शुरू का एक टर्म। अच्छा, शुरू का एक टर्म क्यों लिया, क्योंकि एक शेषफल बचा। शुरू के अगर शेषफल 2 बचता, अगर रिमाइंडर 2 होता, तो इसका आंसर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता। ये बात क्लियर होनी चाहिए थी। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते थे। किससे कर सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ दोनों ही तरीकों से। देखो भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस, ऐसे करते करते ओमेगा की पावर 101 है, 101 का मान। तो इसको बेसिक से करो, ट्रिक नहीं लगा रहा है ना। तो आपने इसमें क्या किया, जो जिप्पी है उसके इन्फिनिटी ये लगाया, a r 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टर्म है, टर्म बताओ, 1 से लेके 101 है ना। तो कितने टर्म हो गए, 101 टर्म हो गए। फर्स्ट टर्म क्या है, ओमेगा 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या है, ओमेगा। अरे ओमेगा से तो इंटू हो रहा है n, 101 अपॉन में 1 माइनस ओमेगा। अब इधर देखो, इधर ओमेगा, ठीक है, 1 माइनस, अब ओमेगा की पावर 101 की वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ओमेगा की, देखो भाई, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर m का आंसर क्या होता है, ओमेगा की पावर r, जहां r क्या है, m में 3 का भाग देने पर बचा शेषफल। यस और नो। तो ओमेगा की पावर m का मान क्या होता है, ओमेगा की पावर r क्या है, m में 3 का डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो। तो 101
101 में 3 का डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा। तो ओमेगा की पावर 101 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर मान लो आपके पास ऐसे आ जाए 1000, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें 3 का डिवाइड करो, कितने का डिवाइड करो, 3 का, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1000 में 3 का भाग देंगे तो 1, तो ओमेगा की पावर 1 आंसर। बात क्लियर है क्या? तो ओमेगा की पावर 101 की जगह क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख लिया ओमेगा स्क्वायर मैंने, ठीक है। अपॉन में 1 माइनस ओमेगा, अब ओमेगा तो पढ़ा रहने दो, और ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस और एक बार प्लस, अपॉन में 1 माइनस ओमेगा। अब आपने क्या किया, 1 माइनस ओमेगा को 1 माइनस ओमेगा से कैंसिल कर दिया। बात क्लियर है? क्या बचा, ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, इसको अंदर इंटू करो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो एक रिजल्ट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1। अरे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 ही तो होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, -1 आया, है ना। भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। तो ये तो अपने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, जो जिग्बी होती है, उसके nth टर्म के सम से क्या है, n पदों के योगफल से, इसको ट्रिक से करते हैं, जो मैंने बार बार आपको सिखा रखी है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ट्रिक से मैंने क्या बताया था, पदों की संख्या निकालते हैं। किसकी संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 1 से लेके 101 मतलब 101, इसमें किसका भाग दो, में 3 का भाग दो, तो 3 का भाग देने पर शेष कितना है, 3 का भाग दोगे तो शेषफल 2, तो 2 शेषफल बचते हैं, तो शुरू के 2 टर्म को सोल्व कर लो। 3 शेषफल बचता तो शुरू के 3 टर्म को सोल्व करते 0 आता। अगर एक शेषफल बचता है तो अपन क्या करेंगे, एक शेषफल बचता है तो अपन शुरू का एक टर्म ले लेते, ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे शेषफल 2 बचा, तो इसके शुरू के 2 टर्म बोल दो, शुरू के 2 टर्म, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट के 2 टर्म ले लो, चीजें उसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। बात क्लियर है? तो ये आपकी सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखो, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 में ओमेगा की पावर 17 का मान, है ना। तो आप इसमें क्या करते हो, ओमेगा से ऊपर नीचे इंटू करो, ओमेगा से ऊपर और ओमेगा की पावर 17 को ओमेगा से नीचे, तो ऊपर ओमेगा नीचे ओमेगा की पावर 18 हो गई, ऊपर ओमेगा की पावर 18 की वैल्यू क्या होती है, अरे इसमें 3 का डिवाइड करो, तो 18 में 3 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा 0, और ओमेगा की पावर 0 की वैल्यू 1, तो नीचे 1 यानी क्या आंसर बचा ओमेगा, तो इसका आंसर क्या है, ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करते करते 1 अपॉन ओमेगा की पावर हमारे पास है 712 का मान, तो इसका मान आपसे पूछ लिया मैं इसका। बात क्लियर है क्या? तो अब मेरे को बताओ इसका मान क्या होगा। तो वही तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो भाई 1 से लेके 712 टर्म तो ये हो गए, और एक टर्म ये हो गया, कितने पद हो गए 713 हो गए। अरे कितने टर्म हो गए 713, इसमें किसका भाग दो, में 3 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 3 का भाग, 3 का भाग देने पर शेषफल मेरे को बताओ कितना आएगा, 713 में 3 का भाग दो तो हो जाएगा यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा 2, 3 दूनी 6, 1 11 9 2 23 21 2, यानी 2 शेषफल बचेगा। तो अगर 2 शेषफल बचा है तो इसके कितने टर्म को सोल्व कर ले, शुरू के 2 टर्म को, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1 अपॉन ओमेगा। अगर शेषफल 1 बचता तो शुरू का 1 टर्म, शेषफल 2 बचा तो शुरू के 2 टर्म, शेषफल 3 बचता तो शुरू के 3 टर्म, और शेषफल 0 बचे, शेषफल 0 बचे तो 0 आंसर, ठीक है। अब ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, तो 1 तो पढ़ा रहने दो। 1 अपॉन ओमेगा को कैसे लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर इंटू ओमेगा स्क्वायर से नीचे, तो ऊपर तो ओमेगा स्क्वायर और नीचे ओमेगा की क्यूब, और ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है 1, तो क्या आंसर आया इसका ओमेगा स्क्वायर। तो 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। बोल सर ये भी ऑप्शन नहीं मिले तो ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा,
तो हो सकता है आपको आंसर मिले माइनस ओमेगा। बात नहीं रखा, तो ये मैंने आपको तरीका बताया है। और इस पे क्वेश्चन करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। देखो भाई, अब हमारे पास में आपको ये ध्यान देना है, देखो कि जो 1 की पावर 1/3 होती है, इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। तो एक ओमेगा और एक ओमेगा की स्क्वायर। इसके अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा कितना होता है 0, ओमेगा क्यूब हमेशा कितना होता है 1। आपको ध्यान रखने हैं इसके 3 रूट होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने मूल होते हैं 3, जिनमें से एक मूल यानी कि एक रूट तो होता है वास्तविक यानी कि रियल, एक तो क्या होता है रियल, बच गए 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक मूल होते हैं। ये कैसे मूल होते हैं, काल्पनिक। तो कभी क्वेश्चन आपसे आता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने रूट वास्तविक होते हैं 1, कितने इमेजिनरी होते हैं, कितने काल्पनिक होते हैं 2। तो 3 रूट में से एक रूट तो होता है वास्तविक, 2 होते हैं काल्पनिक। एक रूट होता है एक होता है रियल और 2 होते हैं इमेजिनरी। बात क्लियर है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, देखो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो देखो भी, इकाई त्रिज्या का वर्ग जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। यानी कि मैंने क्या बोला, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस तो यूनिटी हो, क्या हो, यूनिटी मतलब 1 है और सेंटर जिसके 0 0 हैं। बात क्लियर है क्या। इकाई त्रिज्या का वर्ग जिसका केंद्र मूल बिंदु है, रेडियस जिसकी 1 है, सेंटर जिसके 0 0 हैं। ऐसा जो सर्कल होगा उस पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, वो क्या, उसके वर्टेक्स क्या होंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। उसके वर्टेक्स क्या होंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि यहाँ पे 1 ये ओमेगा और ये ओमेगा की स्क्वायर, ये 1 ये ओमेगा और ये ओमेगा की स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इकाई त्रिज्या का वर्ग होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, रेडियस यूनिट है और जिसका सेंटर 0 0 है, तो उस पर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बनाओगे, समबाहु त्रिभुज। इसके जो शीर्ष होंगे वो किसे निरूपित करेंगे, इसके जो वर्टेक्स होंगे वो किससे डिनोट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब देखो सेंटर है ये वाला 0 है ना, तो यहाँ पे एंगल भी बना रहा है। बात क्लियर है। तो ये जो पहला वर्टेक्स है ये एंगल बना रहा है, देखो ये दूसरा एंगल बना रहा है, ये 3 एंगल हो गए। अब देखो ये एंगल हमें ध्यान रखना है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। एक नेगेटिव भी होता है, कैसे होता है इस चीज को समझो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कौन से वाला, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो सर्कल होता है जिसकी रेडियस 1 और सेंटर 0 0 होता है, अगर उस पर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई जाए, तो उसके जो वर्टेक्स होंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगी। बात क्लियर है। अब मैंने बोला आर्गुमेंट ऑफ 1, ध्यान दो 1 ओमेगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है कितना आर्गुमेंट बनाता है, तो मैंने ओमेगा को क्या ले लिया, देखो 2 बातें थी, एक तो होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो 1 की जगह तो 1 और एक होता है माइनस प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। तो एक तो माइनस बीच में, यस और नो, और एक बार दोनों के बीच में प्लस। तो इसको मैंने ओमेगा बोल दिया था और इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया था। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ओमेगा मतलब यही तो ये वाला। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 1/2 माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड में हमको क्या मिलेगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अपॉन में 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 3। तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू बोलो पाई अपॉन 3, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2 पाई बाई 3।
तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा माइनस का 2π/3। ऐसे ही आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या होगा? -2π/3। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव 2π/3। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कैसे? भी ओमेगा स्क्वायर आपने क्या लिया? माइनस का हाफ प्लस का √3/2 आएगा। तो x तो पॉजिटिव है, नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो x तो नेगेटिव और y पॉजिटिव, मतलब ये वाला, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स √3। तो पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2π/3 यानी 120 डिग्री, यानी माइनस का 120 डिग्री और ये प्लस का 120 डिग्री। बचा एक एंगल, तो वो भी कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है सर्कल पे बनता है। तो यहाँ जो एंगल बनेंगे, ध्यान देना, वो कितने कितने के बनेंगे? 120 एंड दिस वन भी 120। एक को 1 बोल दिया, एक को ओमेगा बोल दिया, एक को ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। तो आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है। कौन सी वाली? कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा -2π/3, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर 2π/3। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ठीक है? क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपके लिए पहला ही ताजा इक्वेशन हमारे पास में कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 टू दी होल पावर 100 प्लस -1 प्लस √3 माइनस √3 अपॉन में 2 आयोटा टू दी पावर 100 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा बताइए आप। तो आप बोलोगे सर होल पावर 100 को सोल्व करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अरे तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे कर सकते हैं अपन? मैंने आपको क्या बताया कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2 तो होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। हाँ ओमेगा किसी को बोल दो, किसी को ओमेगा स्क्वायर बोल दो, दैट इज नॉट मैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको तो मैं ओमेगा ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ इसको मैं? ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 100 और इसको मैं क्या ले लूँ? ओमेगा स्क्वायर ले लूँ। क्या इसको क्या ले लें? ओमेगा स्क्वायर। चीज़ उसको ओमेगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ओमेगा की पावर 100 हो गया और वो ओमेगा की पावर 200 हो गया। अच्छा इसको कैसे सोल्व करते हैं? ओमेगा की पावर 100 ले लिया आप लोगों ने कॉमन, तो 1 प्लस या मत लो कॉमन, आप इसमें 3 का डिवाइड करो, कितना बचेगा? अरे 100 में 3 का डिवाइड किया एक ही तो बचा। 200 में 3 का डिवाइड किया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अरे बात क्लियर है? 3 से 18 2 बच गए, बिल्कुल सही है। अच्छा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। तो इसका आंसर बोलो -1 इज द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ध्यान रखना, आयोटा हमेशा किसके पास होगा? √3 के पास होगा। किसके पास होगा? √। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आयोटा माइनस √3 अपॉन में 2 टू दी पावर 16 ले लो। कितनी लिख दी मैंने? 16, ठीक है। प्लस आयोटा प्लस √3 अपॉन में 2 टू दी पावर 16 का मान। तो इसको आप फटाक से बोलोगे सर इसको ओमेगा लिख दो, उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दो। क्यों? इसकी पावर 16 ले देते हैं, इसकी पावर 16 है और इसको सोल्व कर लो। सर मैंने कहा गलत है। क्यों? क्योंकि आपको क्या बताई थी मैंने कि जो आयोटा होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए? √3 के पास होना चाहिए। तो आयोटा यहाँ √3 के पास नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इसके अंदर आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करेंगे अंदर। तो आयोटा से ऊपर इंटू करो, आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे, तो आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 आयोटा की पावर 16। इधर भी बोलो आयोटा से ऊपर आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा टू दी पावर 16। अब आयोटा की पावर 16 नीचे इसमें भी है, नीचे इसमें भी है, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 16 तो बाहर। बात क्लियर है? और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2 की पावर 16 प्लस क्या हो जाएगा? -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 की पावर 16। अरे बात क्लियर है? क्या बोलो? 1 अपॉन में आयोटा की पावर 16। अब आयोटा की पावर 16 का सॉल्यूशन क्या होता है? 1। तो इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे? देखो
एक को -1 प्लस माइनस √3 i अपॉन 2 को क्या बोलते हैं, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, प्लस और माइनस। तो माइनस वाले को मैंने बोल दिया ओमेगा, क्या बोल दिया, ओमेगा बोल दिया। ऊपर 16 है और इस प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोल दो, 16। तो ओमेगा की पावर 16 है प्लस ओमेगा की पावर 16 दूनी 32। 3 का भाग दो, 3 का डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचेगा, 16 में 3 का भाग दिया 1, 32 में 3 का भाग दिया, बोलो 32 में 3 का भाग देंगे 2, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया। क्या आंसर आया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, -1। क्या आंसर होगा भाई, बोलो -1 इसका आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही पढ़नी है, ठीक है। और इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो भाई कैसे आते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा सी इज इक्वल टू वेयर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऑप्शन ए आपके पास में ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी है ओमेगा, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सॉल्यूशन देखो जल्दी से बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो भाई मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए के पास ओमेगा है यहां पे नीचे और ऊपर 1 है, तो मैं क्या कर लूं, नीचे भी ओमेगा के इंटू ए के इंटू में 1 बना लूं, तो मैं ओमेगा स्क्वायर से ऊपर इंटू कर दूं और ओमेगा स्क्वायर से नीचे इंटू कर दूं। देखो ओमेगा स्क्वायर से ऊपर इंटू कर दिया और ओमेगा स्क्वायर से नीचे इंटू कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ऊपर वाले ओमेगा स्क्वायर को तो मैं पड़ा रहने दूं और नीचे वाले ओमेगा स्क्वायर को इससे इंटू कर लूं। ए ओमेगा की क्यूब, बी ओमेगा की पावर 4, सी ओमेगा की स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर तो बाहर पड़ा है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 इंटू में लगाओ, चीजें मत लगाओ। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 1। अरे 4 पे 3 का डिवाइड किया 1 ही तो बचा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, बी ओमेगा सी ओमेगा की स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही आज अपन अब सीरीज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। मैं 15 क्वेश्चन तुमको करा रहा हूं लाइन से, तो इन्हें नोट करें और इनको सीखना, ठीक है। देखो भाई पहला ही क्वेश्चन आज हमारे पास में है कि द वैल्यू ऑफ, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपन लिख देते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल्स टू, आपके पास में इक्वेशंस मैंने दिए हैं। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें क्या करो, इन दोनों में 2 है तो आप 2 तो ले लो कॉमन, क्या ले लो कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा क्या, प्लस 5 ओमेगा। आपने क्या किया, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया। अब इस बात को आप जरूर ध्यान रखना, किसको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो होता है 0 और ओमेगा की क्यूब होती है 1। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस ओमेगा। बात क्लियर है क्या, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। अब देखो माइनस के 2 ओमेगा में से 5 ओमेगा गए, 3 ओमेगा की पावर 6। बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से, 5 ओमेगा में से 2 ओमेगा गए, 3 ओमेगा। अब 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, अब 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6 का मान 1। अरे 3 का मान ये, तो ओमेगा की 6 का भी तो 1 ही होगा। तो क्या आंसर आया, 3 टू द पावर 6 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने पढ़ा रह दिया, 4 में 3 का भाग दो 1 बचा, 8 में 3 का भाग दो 2 बचा। अब ये 1 प्लस ओमेगा, ये भी 1 प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा कितनी बार, 2 बार, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितनी बार,
दो बार। अच्छा 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2। 1 प्लस ओमेगा को क्या क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा। ठीक है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे ओमेगा की पावर 4, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 6 मतलब 1। तो इसका जवाब क्या आया 1 और उसका भी क्या आया उसका 3 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 2 × 3 माइनस ओमेगा। अब इसी सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 अपन करते हैं 3 हो गए क्या 4 3 देख लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2 × 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन मेरे को आप बताओ। मैं इतने सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 था आपको लिखता हूं 2 माइनस ओमेगा की स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा अरे इसको अंदर इंटू कर लो 2 पढ़ा रहे दूं। ठीक है 3 को करो 9 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलो माइनस 3 ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा की क्यूब। बात नहीं है क्या। तो ये माइनस का 3 कॉमन ले लो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। बात क्लियर है। ठीक है ये क्या बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1 होता है प्लस 1। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या तो 2 9 प्लस 3 प्लस 1 9 3 12 और 1 13। बात क्लियर है क्या 13 दूनी 26। तो क्या आंसर है इसका 26। ठीक है आपको क्या याद रखना है वो आपको पता ही है। देखो इसको सोल्व करो अंदर इंटू करो 2 2 जा 4 इसको अंदर करेंगे क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको करेंगे -2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा की क्यूब क्या आएगा 4 -2 कॉमन ले लो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 तो 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या आंसर आया 7। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं थोड़े और भी क्वेश्चन तुमको कराने हैं इसके अंदर। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो गए 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आए क्या लेके आएंगे थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल टू। बताओ मेरे को इसका जवाब दो जल्दी से। आपको ध्यान क्या रखना है आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। ठीक है तो यहां से 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूं क्या माइनस का 1 प्लस ओमेगा की जगह एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है। अच्छा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर है अरे यस और नो पावर 6 क्या हो जाएगा माइनस के 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12। तो -2 की पावर 6 64 क्या और ओमेगा की पावर 12 का मान 1 तो क्या आंसर आया 64। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन अपने पास में इधर 3 की जगह 1 5 हो तो इधर हो जाएगा 5 ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर 6 माइनस हमारे पास है 2 प्लस 6 प्लस 2 तो 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर लो इधर कितनी कर लो 3 कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे को बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अरे दोनों में 3 दिख रहा है मेरे को तो 3 बार ले लूं 1 प्लस ओमेगा क्या प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। इसमें देखो दोनों में 2 दिख रहा है 2 बाहर ले लूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा गया प्लस 6 ओमेगा की पावर 3। ठीक है इसके अंदर क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वहां से क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा 2 ऑलरेडी है ही तो 2 इंटू माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा है। ठीक है अब 5 ओमेगा स्क्वायर में से 3 ओमेगा स्क्वायर गए 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 यहाँ 6 ओमेगा में से 2 ओमेगा गए 4 ओमेगा की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 6 64
ओमेगा की पावर 12, यहाँ 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 64, और ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 12 का मान 1, ओमेगा की पावर 3 का मान 1, 64 में से 64 गए 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। बात क्लियर है क्या? देखो जो भी आपके सामने है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो ये ओमेगा के क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो कई बार आ भी चुका है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। देखो तो ये हमारे पास में है, इफ अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कौन से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब एक बात मैं बताना भूल गया, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने क्या बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो 1 की पावर 1/3 इसके 3 क्यूब रूट होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्यूब रूट। तो इसमें से जो पहला जो होता है ये तो रियल होता है। कैसा होता है? वास्तविक घनमूल। लेकिन दो इमेजिनरी बता दी तो इमेजिनरी न बोल के इनको क्या बोलेंगे? सम्मिश्र होंगे। तो दो मूल कैसे होंगे? सम्मिश्र, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होंगे। कैसे क्यूब रूट? कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो यहाँ रियल भी है और इमेजिनरी भी है। तो रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कैसे होंगे? सम्मिश्र होंगे। कैसे होंगे? सम्मिश्र होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगे। बात क्लियर है क्या? तो वीडियो के स्टार्टिंग में इसको मैंने केवल क्या बोल दिया था? इमेजिनरी बोल दिया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान आया कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यानी कि रियल भी और इमेजिनरी भी, यानी कि दो रूट इसके कैसे होते हैं? सम्मिश्र होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एक रूट कैसा होता है? रियल होता है। तो 3 क्यूब रूट में से एक तो रियल और 2 कॉम्प्लेक्स, यानी कि सम्मिश्र होते हैं। चलो बात आती है हमारी क्वेश्चन पे, है ना? तो क्या क्वेश्चन लिखा था हमें कि इफ अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना? तो अल्फा और बीटा जो है वो 3 क्यूब रूट होते हैं, उनमें से कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं। देन तो हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू। तो ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दो कि अल्फा और बीटा क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है और इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दो ही होते हैं। देखो एक तो 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों में से जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये कौन से क्यूब रूट होते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, यानी कि सम्मिश्र। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर देखो भाई, अल्फा को तो ओमेगा मान लिया, बात क्लियर क्या? और बीटा को क्या मान लिया? ओमेगा स्क्वायर। अल्फा को ओमेगा मान लिया और बीटा को क्या मान लिया? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ रख दो, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो अल्फा की जगह रख दो ओमेगा की पावर 4 और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 4। तो 1 में अल्फा की जगह ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है? ओमेगा की पावर 4, अच्छा 4 में 3 का भाग देंगे क्या बचेगा? 1। अब ये 4 दूनी 8 और 8 में 3 का भाग देंगे क्या बचेगा? 2। ठीक है। अब 1 में ओमेगा की क्यूब, तो ये तो ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। क्या आया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक है। तो हमको क्या गिवन था कि अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कि यूनिटी के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं। अब यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जिसमें से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक बार ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं, मैं आपको दूसरी टाइप के क्वेश्चन कराता हूं जो मेरे को स्टार्टिंग में कराने चाहिए थे ना, लेकिन अब आप परफेक्ट हो चुके हो, आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो चुकी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर, है ना? तो मैंने अब आपको एक क्वेश्चन लिखा कि x -1 टू दी होल क्यूब -8 कर दूं मैं यहाँ पे -8 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड possible values of x, possible values of x। तो हमने क्या कहा कि x -1 की होल क्यूब -8 इज इक्वल्स टू 0 है ना? तो हमसे क्या पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x पूछी है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? देखो भाई,
अगर ये क्वेश्चन ऐसे माइनस प्लस न होके मान लो ऐसे आता x की क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आता, तो आप इसको क्या लिखते, उधर जाके प्लस का 8, इसको क्या लिखते 8 की पावर क्या लिखते 1/3, क्या लिखते 1/3, ठीक है। इसको क्या लिखते 2 की पावर 3 की पावर 1/3, फिर इसको क्या लिखते भी 2 तो बाहर आ जाएगा, 3 से कैंसिल होके 1 की पावर 1/3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बोलो, ठीक है। अब 1 की पावर 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो होता है 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, 1 की पावर 1/4 यानी कि इसके 4 रूट आएंगे, 4 रूट कौन से -1 + 1 + आयोटा माइनस आयोटा, 1 की पावर 1/5 मतलब इसके 5 वैल्यूज आएंगी इसकी, समझ गए क्या, 1 की पावर 1 मतलब 1 आंसर आएगा, 1 की पावर 1/2 मतलब -1 एंड +1, और 1 की पावर 1/3 मतलब 1 ओमेगा और 1 ओमेगा की स्क्वायर। तो ये तो पढ़ ही रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस झंझट को तो मैं यहाँ से रख करूँ, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन तो आपको ये गिवन है, लेकिन मैं मेरी तरफ से एक बार सिंपल बता रहा हूँ कि x की क्यूब माइनस 8 इज टू 0 गिवन होता और आपको x की पॉसिबल वैल्यू पूछता, तो आप इसको ऐसे सोल्व करते, ठीक है। अब 2 तो 1/3 से बाहर आ गया, लेकिन ये क्या बच गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बच गया। अब 2 तो पढ़ा रहे हैं 2, और इसकी क्या वैल्यू हो सकती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो एक बार 2 को 1 से इंटू कर दो, 2 को ओमेगा से इंटू कर दो, 2 को ओमेगा स्क्वायर से इंटू कर दो, तो 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आपने क्या देखा यहाँ x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी ये तो इसकी रियल वैल्यू है और वो इसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो रियल वैल्यू पूछेगा तो ओनली 2 आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू पूछेगा तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। चलो इसको छोड़ दो, अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है ये, है ना, तो इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने इसको एज इट इज पढ़ा रहने दिया, ये -8 उधर जाके प्लस का, अब मैंने ये भी पढ़ा रहने दिया और पावर 3 उधर जाके क्या हुई 1/3। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की 1/3, तो आपने क्या देखा x - 1 इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर आ गया, 1 की पावर 1/3 तो बची गई, अरे 3 से 3 कैंसिल, 1 की पावर 1/3 बच गई। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 1 की पावर 1/3 का आंसर क्या होता है, एक तो होता है एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, मैंने ये लिख रखा है ना। तो 2 को 1 के साथ में इंटू करेंगे 2 को ओमेगा के साथ इंटू करेंगे 2 ओमेगा, 2 को ओमेगा स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे 2 ओमेगा की स्क्वायर। अब ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का होगा, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 2 ओमेगा में 1 ऐड करेंगे तो 2 ओमेगा + 1, 2 ओमेगा स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर + 1। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई 3, 1 2 3। अब आपसे पूछता है कि इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, रियल वर्ल्ड में वैल्यू क्या होगी, तो 3। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या है, x की वैल्यू रियल वर्ल्ड में तो 3 होगी, बट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सममित सर्कल में इसका आंसर क्या आएगा 2 ओमेगा + 1 एंड 2 ओमेगा स्क्वायर + 1। तो ये इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक क्वेश्चन में तुमको सेम टू सेम देता हूँ, आप उसका जवाब देना है ना। मैंने इसको रफ कर दिया और आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि x + 1 है ना की होल क्यूब और -64 इज इक्वल टू 0, इसकी पॉसिबल वैल्यूज आप जल्दी से फटाक से बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप देख के बता सकते हो, बस +1 उधर जाके एक कम करना है। इस किसकी होती है क्यूब रूट 4 का क्या, ठीक है। देखते तो वैसे पता चल गया 3 आएगा, है ना। चलो देखो कैसे आएगा, पॉसिबल वैल्यूज पूछे तो सारी बतानी है। आप इसको क्या लिखोगे माइनस का 64 उधर जाके प्लस का, ठीक है। तो ये +1 पड़ा रहा, ये जो क्यूब है उधर जाके क्या होगी 1/3। अच्छा 64 को क्या लिख सकते हो 4 की क्यूब लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, अच्छा 4 तो बाहर आ जाएगा लेकिन एक बेचारा पड़ा रहेगा। तो x + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4, और इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है 1 की पावर 1/3 की 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो 4 को 1 के साथ इंटू करो 4 ओमेगा, सॉरी 1 के साथ तो 4 ही आएगा ना, और 4 को ओमेगा के साथ 4 ओमेगा, 4 को ओमेगा स्क्वायर के साथ 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, 4 में से 1 कम करो 3, 4 ओमेगा में से 1 कम करो -1, 4 ओमेगा स्क्वायर में से 1 कम करो -1, यस और नो, एक एक कम कर दिया उधर जाके। तो ये इसकी वैल्यूज आई हैं। तो रियल वैल्यू इसकी पूछता है, अगर रियल वर्ल्ड में इसकी वैल्यू पूछता है, वास्तविक इसका हल पूछता है तो आएगा 3, और कॉम्प्लेक्स इसका सॉल्यूशन पूछता है तो ये आएंगे यस और नो। तो इसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशन है, एक तो रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक रियल होता है और 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, न कि इमेजिनरी होते हैं। ये वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो 2-4 क्वेश्चन आपको और कराता हूँ इसके अंदर, ठीक है।
देखो बने रहो वीडियो के साथ में। आज एक ही लेक्चर के अंदर पूरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लेते हैं, बार बार में इसमें अलग अलग नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे से, है ना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ ये कि x, ये कॉमन रूट पूछा आपसे कि x की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x की पावर 1000, x की पावर क्या लिख दिया मैंने 1000 एंड x की पावर 2000। तो इधर कर लो x की पावर 2000 एंड x की पावर 2001 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों के कॉमन रूट आपसे पूछे हैं। कॉमन रूट क्या पूछे इसके? अरे उभयनिष्ठ मूल याद करो, यानी कि कॉमन रूट पूछे हैं। तो एनडीए में आया क्वेश्चन है कॉमन रूट आपसे पूछे हैं, उभयनिष्ठ मूल क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या क्या करो, पहले इसको सोल्व कर लो। इन दोनों को मैं पढ़ा रहने दूं x की क्यूब प्लस 1 और इन दोनों में 2x कॉमन ले लूं मैं, तो x प्लस 1 आ जाएगा क्या? अच्छा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बोलो, x प्लस 1 x की स्क्वायर प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। 2x x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इसमें भी, x प्लस 1 इसमें भी, x प्लस 1 कॉमन, x की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस क्या लगाया मैंने, a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है a प्लस b, a की स्क्वायर माइनस a b प्लस b की स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस x। तो x प्लस 1 तो कॉमन, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2x क्या मिलेगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। थोड़ी देर पहले सोल्व किया, आप घबराओ मत। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी ओमेगा और एक आएगी ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगी, एक आएगी ओमेगा और एक आएगी ओमेगा स्क्वायर। कैसे आप इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्या आएगा -1 प्लस -√3 आएगा अपॉन में 2 ही तो आएगा, मतलब x स्क्वायर है तो दो सॉल्यूशन आएंगे, एक आएगा ओमेगा और एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व करोगे तो बात क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यू आई, 1 2 और 3, ये -1 है। हाँ, अब आप क्या करते हो, इसके अंदर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लो, जो इसमें जो x की वैल्यू आई अगर वो इसको भी सेटिस्फाई करती है तो कॉमन रूट है, अदरवाइज कॉमन नहीं है। जैसे -1 रख के देखो, -1 की पावर 2000, -1 की पावर 2001 प्लस 1, -1 की पावर 2001, -1 की पावर 2001 क्या आएगी -1 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 और क्या बचना चाहिए था 0, यानी -1 इसका एक कॉमन रूट नहीं है, इसका कॉमन रूट -1 नहीं है। मान लो ऑप्शन आपके पास में होता -1 एंड ओमेगा, बी आपके पास में होता ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सी आपके पास में होता -1 एंड ओमेगा स्क्वायर, डी आपके पास में होता ओनली नन ऑफ दिस। बात क्लियर है? तो दो बच गए। ओमेगा पुट करके देखो, ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 2000, ओमेगा की पावर 2001 अब ओमेगा की पावर 2000, 2000 में 3 का भाग दो, कितना बचेगा, 2000 में 3 का भाग देंगे 18, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस 1। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर पढ़ा रहे दो, ओमेगा क्यूब 1 प्लस 1, यानी ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ओमेगा स्क्वायर रख के देख लो, क्या रख के देख लो, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर रख के देखेंगे तो स्क्वायर रखेंगे तो 2000 को 2 से इंटू करेंगे 4000, ओमेगा स्क्वायर रखेंगे अब यहाँ पे x की जगह, तो क्या हो जाएगा 4002 प्लस 1, इसमें 3 का डिवाइड करो, किसका डिवाइड करो 3 का, तो 3 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 10, फिर 1 फिर 1, इसमें क्या आ जाएगा ओमेगा में 3 का डिवाइड करो, 4 में दिया 1, 10 दोबारा 1, 10 दोबारा 1, 2। बात क्लियर है? तो कितना बचेगा ओमेगा की क्यूब, 3 रिमाइंडर आएगा प्लस 1। बात क्लियर है? तो ये भी इसका नहीं है, तो कोई कॉमन रूट नहीं। इस तरीके से इसको ऐसे देख सकते हो कि कौन से इसके कॉमन रूट होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट देखो भी,
अगर 0 बन जाता तो हो जाता, आप दोबारा चेक कर लेना एक बार कोई होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 माइनस ओमेगा की पावर 8, इसकी वैल्यू बताओ आप मेरे को, क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ। अरे 1 माइनस ओमेगा पढ़ा देने दो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पढ़ा देने दो। इसमें 3 का डिवाइड करके बताना मेरे को 1, इसमें 3 का डिवाइड करके बताओ 2। अच्छा 1 माइनस ओमेगा एक बार तो 1 माइनस ओमेगा 2 बार, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर भी 2 बार, तो 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों 2 बार है, मैंने 2 एक साथ लिख दी, अंदर इंटू कर लो इसको। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा की क्यूब की होल पावर 2। अच्छा क्या आंसर बचा, 1 माइनस कॉमन लेना है यहाँ पे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसकी होल पावर 2। अब देखो क्या बचेगा भाई, इसको इधर लिख दो, क्या 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, क्या आएगी +1 ऑलरेडी है। अच्छा 1 प्लस 1 की होल पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9 आंसर है। तो इसका आंसर क्या है 9। बात क्लियर है बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं तुमको कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा इकाई के घनमूल हैं, सम्मिश्र संख्या z के घनमूल हैं, यदि अल्फा बीटा गामा सम्मिश्र संख्या z के घनमूल हैं एवं सम्मिश्र संख्या z के घनमूल हैं, तो किन्हीं तीन संख्याओं x y z के लिए x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा अपॉन में x बीटा y गामा z अल्फा का मान होगा। तो ऑप्शन ए है -1 प्लस -1 माइनस √3 आइटा, ऑप्शन बी है 1 माइनस √3 आइटा, ऑप्शन सी है 1 प्लस √3 आइटा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका सॉल्यूशन मेरे को बताओ। चलो मैं बताता हूं तुमको, देखो इस क्वेश्चन को, यदि अल्फा बीटा गामा सम्मिश्र संख्या z के घनमूल हैं। अरे सम्मिश्र संख्या z के घनमूल मतलब 3, तो क्या होंगे अल्फा बीटा गामा दिए वो होते क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा तो ले लिया 1, बीटा ले लिया मैंने ओमेगा और गामा ले लिया मैंने ओमेगा स्क्वायर। इसके अंदर रखो x अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह ओमेगा और गामा की जगह ओमेगा स्क्वायर, बीटा की जगह ओमेगा, गामा की जगह ओमेगा स्क्वायर और अल्फा की जगह 1। ठीक है। अरे इकाई के घनमूल ये तो होते हैं क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी कौन है, अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी है। तो अल्फा बीटा गामा अगर क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी है तो उनकी जगह मैंने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख दिया। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से इंटू कर दिया, x y ओमेगा z ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा स्क्वायर से इंटू करो ओमेगा की क्यूब, ओमेगा की पावर 4 प्लस z ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर है, क्या बचा x प्लस y ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर। नीचे क्या बचा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 4 की ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर पड़ा रहेंगे, कैंसिल हो गया, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बचा। तो या तो ये आंसर होएगा इसका, या तो यहाँ प्लस और या यहाँ माइनस। तो प्लस यहाँ देखो ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने बोला या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बचता तो ये आंसर होता।
तो देखो प्लस या माइनस लगा हुआ कोई है क्या, ये रहा देखो -1 इसी में है, ये तो हो ही नहीं सकता, +1 है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ऑप्शन ए, क्योंकि क्या आंसर बचा था, ओमेगा स्क्वायर बचा था। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आज जो आपका लेक्चर था वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का था। किसका था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। इसको पढ़ें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, लाइक करें अपने वीडियो को, इस क्लास को कल अपन नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।